रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा। बैरूनी मदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा, सदर पुतिन ने धमकी दे दी। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज। यूक्रेन का रूस के 5 तैयारे और एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा, रूस की तरदीद। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन का एयर डिफेंस तबाह करने और एयर बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बनाने का दावा। कहा, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और आर्टिलरी से हमला नहीं कर रहे। यूक्रेनी वजारत दाखिला का कहना है, दारुल हुकूमत की मारियोपोल, ओडेसा और दीगर शहरों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इससे कबल यूक्रेन के सदर ने खिताब में कहा था कि हम अपनी आज़ादी और अवाम की जिंदगियों का दिफा खुद करेंगे। हमला हुआ तो रूस हमें सामने पाएगा, पीछे नहीं। यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रूसी सफ़ीर ने सलामती काउंसिल को मशरक़ी यूक्रेन पर रूसी हमले से आगाह कर दिया। यूक्रेनी सफ़ीर ने कहा कि रूस को जंग से रोकना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। अमरीकी सफ़ीर का सलामती काउंसिल में आज करारदाद पेश करने का इंदिया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि यूक्रेन के मसले के पुरअमन हल के लिए दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की रूसी इक़दाम की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रूस अमन को मौका दे, पुतिन अपनी फ़ौज को यूक्रेन पर हमले से रोके। अमेरिका का रूसी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाबंदी का ऐलान। सदर जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिका और इत्तेहादी रूस को मुत्तहिद और फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगे। नेटो का यूक्रेन का साथ देने का ऐलान। नेटो का हंगामी इजलास आज होगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $101 फी बैरल से जायद हो गई। रूसी करेंसी की कदर में भी कमी। दौरान ट्रेडिंग सोने की फी आउंस कीमत $16 बढ़ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में आ गई। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी। बिटकॉइन की कदर 6% से जायद गिर गई। ज़राई मुल्क यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी गल्ले की कीमतों में 5% तक इजाफा। गंदम की कीमत में 5.5%, मकई में 4% और सोयाबीन की कीमत में 2% तक इजाफा हो गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर मंडियों में 3% तक मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स की कमी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद वजीर आज़म इमरान खान और पुतिन की मुलाकात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई। कुछ देर बाद होने वाली मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर अहम मुलाकातें और मुआहदे होंगे। मॉस्को एयरपोर्ट पर वजीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रूस के नायब वजीर खारजा ने वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। वजीर आज़म आज दूसरी जंग अजीम में जान देने वाले फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। आज वज़ीर आज़म की एक्टिविटीज है। पाकिस्तान 1 बजे के मुताबिक जो है वो वज़ीर आज़म यहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम में जो जाबाहक होने वाले फौजी हैं उनके वहां पर जो यादगार है वहां पर फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म की इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है वो सदर पुतिन के साथ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस से मुताल्लिक इल्म है। हमने पाकिस्तान को रूस से मुताल्लिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह किया है। पाकिस्तान के साथ हमारी देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जाहरियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते के बाद इत्तेहादियों का आपस में राब्ता। काफ लीग के रहनुमा मोने सलाही से MQM के वफाकी वजीर अमीन उल हक की टेलीफोन पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी फोन पर वफाकी वजीर मोने सलाही से बातचीत। MQM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। जल्द दोनों क़यादत आइंदा सियासी लाहेअमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेंगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। किसी भी वक्त ये लाइन क्रॉस हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी नासिर जैदी समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्ला बाबर और PFUJ के वकला अदालत में पेश। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पैका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत बराह रास्त गिरफ्तारियों से रोक दिया था।
मुस्लिम लीग नून ने भी पैका ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा पैका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त में वजारत कानून, सदर पाकिस्तान और FIA को फरीक बनाया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत मुखालफीन की आवाज़ दबाना चाहती है। बलोचिस्तान बार और बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत में अदालत की पैका एक्ट 2016 और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के मवाजने का चार्ट पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म। APNS, CPNE, PFUJ, PB और MND की पैका एक्ट की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशन का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन ने हिकमत अमली बना ली। पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को दी जाए, मरकज में नून लीग हुकूमत बनाए, काफ लीग बदले में विफाक और पंजाब में अपोजिशन का साथ देगी। पीपल्स पार्टी और JUI की तजवीज़, नून लीग ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। काफ लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। काफ लीग ने पीपल्स पार्टी की मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात में वजीर आजम को ना घबराने का मशवरा देने वाले वफाकी वजीर मोने सिलाही भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लाहौर में आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात। पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की सियासी और कानूनी हिकमत अमली तैयार करने और तहरीक लाने के वक्त का तयन करने के लिए कमेटी बना दी गई। ज़राए के मुताबिक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI FE के 3 रहनुमा शामिल होंगे। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। वफाकी वजीर उमर अयूब ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में लिख कर दे दिया। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर और नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का अदम एतमाद की कामयाबी लिख कर देने से गुरेज। खुर्रम दस्तगीर ने इंकशाफ किया कि उनकी जमात ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की है अदम एतमाद के बाद वो अपना वजीर आजम ले आए। वफाकी वजीर अली जैदी ने प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में एतराफ़ किया कि इस बार अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा है। हमारे इत्तेहादी मुश्किल पड़ने पर ब्लैकमेल नहीं, गुफ्त शुनीद करते हैं। आसिफ अली जरदारी आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक की मुलाकात दोपहर 3 बजे मंसूरा में होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 13 फरवरी को मुलाकात शेड्यूल थी, ताहम आसिफ जरदारी की तबीयत की नासाजी के बायस मुलाकात मुअख्खर की गई थी। रोक सको तो रोक लो, मुल्तान की टीम आई रे। मुल्तान सुल्तान्स HBL PSL सीजन 7 के फाइनल में पहुंच गए। लाहौर कलंदर्स को इसके होम ग्राउंड पर 28 रन से शिकस्त दे दी। रिजवान और रॉयली रोसो की शानदार निस्फ सेंचुरियां, 164 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई। लाहौर के फखर जमान के 63 रन भी टीम के काम ना आए। शाहनवाज दहानी और डेविड विली की उम्दा बॉलिंग ने लाहौर कलंदर्स को 135 रन 9 खिलाड़ी आउट पर महदूद कर दिया। लाहौर कलंदर्स के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
लाहौर कलंदर्स की फाइनल में एंट्री की उम्मीद बाकी है। कलंदर्स पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से जीतकर फाइनल में पहुंच सकते हैं। पहला एलिमिनेटर आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुल्क के 4 शहरों नौशेरा, मर्दान, स्वाबी और बन्नू में कोरोना केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। कराची और पेशावर में शरह 5-5%, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में शरह 2% से ज्यादा रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1455 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3.5% के करीब रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक की नमाज जनाजा आज दोपहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। रहमान मलिक कोरोना के बायस गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पांव की इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर। सरफराज अहमद और नसीम शाह ट्रैवलिंग रिजर्व की हैसियत से स्क्वाड के हमरा सफर करेंगे। मोहम्मद हारिस रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। टेस्ट स्क्वाड का कराची में कैंप खत्म। इतवार से रावलपिंडी में दोबारा शुरू होगा। क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड के चंद खिलाड़ी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अगला सवाल, नादिया खान मेरी फेवरेट होस्ट है जी। मैं एक्टिंग में किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। हाँ जी, किसी से नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने फीसद लोग समझते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे? 65%। 60%। 65% है। सनम जंग का जवाब है 60%। द आंसर वाज 53%। 53% लोग समझते हैं। 500 की दौड़ में अली जैदी और सनम जंग आमिर खान को हराने में नाकाम। अदाकारा सनम जंग ने इमरान खान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने की पेशगोई कर दी। अली जैदी ने बताया कि कराची से मोइन खान और उनका सिलेक्शन एक साथ हुआ था। ये भी कहा कि 75% लोगों को एकतरफा मोहब्बत होती है। उन्हें हॉलीवुड अदाकाराओं से एकतरफा मोहब्बत हो जाती थी। इंज़मामुल हक ने कहा कि उन्होंने 92 में जो बैट इस्तेमाल किया था, आज उससे छक्का मारना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। जिंदगी तो बेवफा है, मैं समझता हूँ एक दिन ठुकराएगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौत महबूबा है। मेरी 2 चीज़ें बहुत मकबूल हुई। क्या? एक तो मेरा गाना, मैं समझता हूँ वो बिजनेस किया कि अब जब मैं हंसता हूँ तो मेरी हंसी की खनक में कुकड़ी की कुड़क की आवाज़ आती है। जश्न क्रिकेट में अली मीर की हमजा शहबाज के रूप में एंट्री। अपनी बातों से लोगों को खूब हंसाया। मेरी एक बहन है सिद्रा, आज उसका बर्थडे। मामा ने सबको इनवाइट किया है, बस मुझे इनवाइट नहीं किया। मामा, ये बच्चा कौन है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये बच्चा कौन है। I'm adopted. Where's my mom? ये पालक के लिए कौन ऐसा तड़पता है? और नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत क्लाइमैक्स के करीब। जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।